बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक व्लॉग में ये बताया था कि हिंदुस्तान और दुबई के माबैन ट्रेन का मंसूबा शुरू होने लगा है। ये खबर हमने ली थी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। पहले खबर देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुबई को हिंदुस्तान के शहर मुंबई से जोड़ने के लिए ज़ेर आब ट्रेन चलाने का एक मंसूबा बनाया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये 1200 मील यानी 2000 किलोमीटर का सफ़र दोनों शहरों के दरमियान न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि पानी और तेल समेत मुख्तलिफ़ अशिया के लिए भी एक मुनफरद नकलो हमल का ज़रिया साबित होगा। यूएई का नेशनल एडवाइज़र ब्यूरो ज़ेर आब रेलवे के लिए एक काबिल अमल खाका तैयार करने और इस तरह की कोशिश के लिए दरकार ट्रेन की किस्म का तयन करने पर पाबंद है और इस हवाले से कोशिशों को तेज़ कर दिया गया है। यूएई और हिंदुस्तान के दरमियान मजबूत और करीबी तल्लुकात हैं। इसके अलावा ज़ेर आब ट्रेन की तामीर में दुबई की दिलचस्पी की हौसला अफजाई करने वाली इजाफी वजूहात हो सकती हैं। हालिया बरसों की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में टेक्नोलॉजी, तामीरात और बुनियादी ढांचे में मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक चैलेंजर के तौर पर सामने आया है। सऊदी अरब अपने बड़े मंसूबे जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें लाइन की खासियत है एक बड़ा शहर जो सहरा से समंदर तक फैला हुआ है, को अच्छी तरह से फ़ंड फराहम करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात की तकनीकी और बुनियादी ढांचे की ख्वाहिशात का मुकाबला कर रहा है। खबर आपने सुन ली कि ज़ेर आब मनसूबा है रेलवे का 1200 मील का, 2000 किलोमीटर का। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको अपने एक कॉलम की तरफ ले जाता हूँ जो 2018 में लिखा गया था। उन दिनों ये खबरें चल रही थी कि दुबई वाले ग्लेशियर खींचकर बर्फ़ के पहाड़ अपने मुल्क में लाना चाहते हैं और इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से भी ऐसी ही कोशिश की गई थी। वो मैं कॉलम आपके सामने रखता हूँ, उसको ज़रा उसी तनाज़ुर में देखिएगा। 2018 के तनाज़ुर में तेल की दरियाफ्त से दौलत की रेल पेल हुई तो अरबी ऊँटों से गाड़ियों पर आ गए। उनके नज़दीक एक गाड़ी की लंबाई स्टेटस की अलामत हुआ करती थी। वो गाड़ी ख़रीदते वक्त बाकायदा उसकी पैमाइश करते। ऐसा भी हुआ कि पेट्रोल ख़त्म होने पर गाड़ी बंद होती तो शेख यह कहकर वहीं छोड़ देते कि ये मर चुकी है। इसी दौर में एक अमरीकी ने एक पुरकशिश पेशकश की। ये ज़िंदगी मज़ीद आसान बनाने का प्रोजेक्ट था। उसने कहा कि वो ग्रीनलैंड से आइस बर्फ़ खींचकर जद्दा के साहिल पर ला सकता है, जिससे एक तो पीने का मीठा पानी दस्तयाब होगा, दूसरे गर्मी की बेहाल कर देने वाली शिद्दत यकबस्ता हवाओं में बदल जाएगी। हुकूमत ने इस मंसूबे पर काम करने की इजाज़त देते हुए एडवांस में $25 मिलियन अदा कर दिए। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मीडिया में खबरें शाया हुई तो दुनिया में शोर मच गया। आइस बर्ग को ग्रीनलैंड से खींच कर लाना मुमकिन ही नहीं। आइस बर्ग अगर 1000 फुट पानी के बाहर तो 9000 फुट पानी के अंदर होता है। अब तक आइसबर्ग को एक से दूसरी जगह ले जाने की टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई। अगर ऐसा मुस्तकबिल में मुमकिन हो सके तो ग्रीनलैंड से जद्दा तक रास्ते में आने वाले ममालिक को समुद्री तूफ़ान का सामना करना पड़ेगा। मीडिया में शोर शराबे से ये मुआहदा कागज़ी कार्रवाई भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं कर सका था, लेकिन अमेरिकी इंजीनियर डॉलरों की बोरी समेट कर जा चुका था जो कभी सऊदी अरब वापस नहीं आया। अरबों ने अमेरिकी इंजीनियर से फ़रेब खाया और $25 मिलियन से उनकी तसल्ली हो गई। वो इंजीनियर पूरी रकम भी एडवांस मांग कर आधी तो हासिल कर ही लेता। लगता है सऊदी अरब के तजर्बे से मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस्तिफ़ादा किया है। न्यूज़ वेबसाइट IBT की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने कुतुब जनूबी से बर्फ़ानी तोदे आइस बर्फ़ खींचकर अपने साहिल पर लाने का मंसूबा तरतीब दिया, जिनकी बर्फ़ को पानी में तब्दील किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का शुमार पानी की कमी के शिकार 10 सरफ़हरिस्त ममालिक में होता है। पानी की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए नेशनल एडवाइज़र ब्यूरो लिमिटेड NABL अमाराती कंपनी बर्फ़ानी तोदों को अंटार्कटिका से खींचकर मशरक़ी अमारत फजीरा लाने की मनसूबाबंदी कर रही थी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद सलमान कहते हैं कि
एक औसत आइसबर्ग से 20 अरब गैलन से ज़ायद पानी हासिल हो सकता है। पानी की ये मकदार 75 लीटर के बराबर है, जो 10 लाख अफराद की ज़रूरत 5 साल से ज़ायद अरसा के लिए पूरी कर सकती है। एक साल कबल इमाराती कंपनी का कहना था कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्टें ज़ाहिर कर रही हैं कि यह मनसूबा बहुत कामयाब होगा। ये एक साल बात है 2018 की। उस वक्त कहा गया कि अंटार्कटिका से आइसबर्ग को फजीरा लाने में तकरीबन एक साल का अरसा लगेगा। अब एक साल तो क्या 5-6 साल हो चुके हैं, अभी तक वो बहरी जहाज़ और आइसबर्ग को बांध कर लाई जाने वाली बेल्टें और रस्से नज़र नहीं आए। अंग्रेज़ दौर में रेलवे लाइन बिछने लगी तो हिंदुस्तान में इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। बुकरातों और सुकरातों ने हिंदुस्तानियों को बर वक्त ख़तरे से आगाह किया कि अंग्रेज़ लोहे की इन जंजीरों से हमारा मुल्क खींच कर वलायत ले जाएगा। अमारात वाले हमारे भाई आइसबर्ग खींचने के लिए वो जंजीरें 10-15 दिन के लिए मुस्तार ले सकते हैं। मनसूबा साज़ों के नज़दीक इस मनसूबे का बुनियादी मकसद पानी का हसूल होगा, ताहम मौसम में बेहतरी भी आएगी, बारिशें ज़्यादा होंगी, हवा ठंडी हो जाएगी, साल भर मौसम खुशगवार रहेगा। यही अमेरिकी इंजीनियर ने सऊदी अरब को बताया था। तो ये आपके सामने कॉलम रख दिया गया। तो नाजरीन, यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा कर लें कि भारत की तरफ से जैसे BRB नहर क्रॉस नहीं की गई थी 1965 में, वो दुबई के लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 2000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाएगा समुद्र के ज़रिए पानी के नीचे। तो ये कितना कामयाब मनसूबा होगा, एक और ग्लेशियर को खींच कर सऊदी अरब लाने और दुबई के करीब लाने का मनसूबा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।